आवाज आ रही है बच्चों? Yes, sir. This was the last homework question that I gave. We were discussing first derivative test. इसका आंसर बताओ क्या है एवरीवन? करके आए हो या नहीं आए हो करके? लास्ट टाइम आस्किंग। चलो, कुछ नहीं बोलना है तो आज परमानेंट म्यूट हो तुम। हाँ ना, कुछ नहीं बोलना है तो म्यूट हो आज। एंड आई डोंट केयर अबाउट दिस क्वेश्चन, तो करते रहना। बोलना ही नहीं, मतलब ऐसे गधा बैच होते जा रहा, डफरों को पढ़ाते जाओ, बस ऐसा ही ऐसा लगता है। तो म्यूट रहो, आराम से खुश रहो। क्वेश्चंस कराता हूँ मैं बोलूंगा, बस तुम सुनोगे। म्यूट ही रहना आज। फाइंड लोकल एक्सट्रीमा फॉर फर्स्ट पार्ट f of x equals to x plus 2 cos x from 0 to pi। करो जल्दी से। sin x plus 1 by 2 sin 2x plus 1 by 3 sin 2x। फास्ट करो। आंसर लिखने की कोई इच्छा हो रही हो तो चैट पर लिख देना, अदरवाइज योर विश। सर्वेश 5/6 पे क्या है, मैक्सिमम मिनिमम क्या है, लिखो। ओके, ए पार्ट हो गया सबका, ठीक है, वेरी गुड। ए पार्ट का f dash x is equals to 1 minus 2 sin x equal to 0। critical points are sin x equals to half पे, that is 5/6 and 5 pi/6। तो अब साइन चेंज देख लो। 5/6 पे f dash 5/6 माइनस साइन 5/6 माइनस मतलब हाफ से छोटा होगा। हाफ से छोटा होगा तो ये 1 से छोटा होगा, मतलब ये ग्रेटर देन 0 होगा। f dash 5/6 प्लस ये हाफ से बड़ा होगा, तो ये 1 से बड़ा होगा, तो ये नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव साइन जो रहा है, मतलब क्या है, मैक्सिमा है। और अब 5 pi/6 पे चेक करने की जरूरत नहीं, ऑल्टरनेटिवली और होगा यहाँ पे, तो मिनिमा है। वही पार्ट करो।
सर्वेश एक और क्रिटिकल पॉइंट आएगा शायद से। एफ डैश एक्स कॉस एक्स, 2 से 2 चले जाएगा, प्लस कॉस 2x प्लस कॉस 3x इक्वल टू 0। सॉल्व करो उसको जल्दी से। कॉस सी प्लस कॉस डी, 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू, मतलब उसको भी तो सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 2 कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू प्लस कॉस 2x। 0 लास्ट में रखा करो क्योंकि वैसे ही साइन चेंज देखना पड़ता है, मैंने बताया तुम्हें। कॉस 2x कॉमन, 2 कॉस x प्लस 1। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज कॉस 2x इक्वल टू 0 और cos x इक्वल्स टू माइनस हाफ। 0 से पाई में cos x माइनस हाफ तो सिर्फ एक पे ही होता है, 2 पाई बाई 3 पे। cos 2x 0, तो x 0 से 2 पाई है तो 2x हो गया 0 से 2 पाई हो गया। तो 0 से 2 पाई में एक होता है पाई बाई 2 पे और एक होता है 3 पाई बाई 2 पे। मतलब यहाँ पे दो क्रिटिकल पॉइंट आए, पाई बाई 4 एंड 3 पाई बाई 4। क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? चैट पे चाहिए मुझे जवाब। अब जल्दी से बताओ किस पे मैक्सिमा है किस पे मिनिमा है। एक पे निकालो, बाकी सब तो ऑल्टरनेटिवली है वैसे ही। एक पे साइन चेंज देखो यहाँ पे, कम ऑन। पाई बाई 4 पे चेक किया एवरीवन? क्या आ रहा है देखो, मैं बता रहा हूँ। एफ डैश पाई बाई 4 माइनस, पाई बाई 4 माइनस पे ही हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस। पाई बाई 2 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब ये पॉजिटिव है। आई होप मेरे साथ हो। और ये पाई बाई 4 के आसपास तो ये पॉजिटिव 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 ही होते हैं, तो ये ग्रेटर देन 0। एफ डैश पाई बाई 4 प्लस, पाई बाई 4 के आसपास ये सब तो पॉजिटिव है। पाई बाई 4 पे ये हो गया पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 प्लस नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया। मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है तो क्या है ये? मैक्सिमम। फिर ऑल्टरनेटिवली के कारण कौन पहले आता है? 3 पाई बाई 4 पहले आता है, 2 पाई बाई 3? 2 पाई बाई 3 उस पे मिनिमम, 3 पाई बाई 4 पे मैक्सिमम। आई होप क्लियर है क्वेश्चन। तुम सब ने थोड़ा फील किया होगा, मैं ही तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तभी तुम कन्विंस हो रहे हो कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, स्पेशली ये ट्रिग्नोमेट्रिक में तो काफी डिफिकल्ट हो जाता है सोचना, हाँ है ना? स्पेशली इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन और पाई बाई 4 माइनस और वो सब, इसलिए ही तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे। समझ में आ रहा है इंट्रोडक्शन? तुम्हें सिर्फ इतना चेक करना पड़ेगा कि एफ डबल डैश निकालो और पाई बाई 4 रख दो, जैसे मैं वो ही कर रहा था एक बार, देखो तो आराम से नेगेटिव आ रहा था। अभी मैं बता नहीं रहा हूँ करके उसका इंट्रोडक्शन। कभी का फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा यूजफुल होता है, कभी का सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ज्यादा यूजफुल होता है। तो अभी सेकंड, अभी फर्स्ट ही कर रहे हैं, सेकंड अभी आएगा तब करेंगे। अभी किससे कर रहे हैं हम वापस अगेन? फर्स्ट डेरिवेटिव। चलो कुछ क्वेश्चंस अलग टाइप के करते हैं। ये तो डायरेक्ट लोकल मैक्सिमा मिनिमा के हो गए थे। ये क्वेश्चन करो। या ये मैं करता हूँ, 2 क्वेश्चन और करोगे तुम करोगे वो, ठीक है? बेटर है एवरीवन, मेरे साथ ही डिस्कस कर लो, बेटर रहेगा। चलो
लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू पीस वाइज फंक्शन दे रखा है एक्स लेस देन टू एक्स ग्रेटर देन टू पे, और ए पे डिपेंड कर रहा है। तो मतलब हमें 100% श्योर है कंटिन्यूस है या नहीं, हो भी सकता है नहीं भी हो। एग्रीड ना? इसका मतलब डेरिवेटिव टेस्ट या फर्स्ट डेरिवेटिव नहीं करना चाहिए, इसका ग्राफ बना के वैल्यू वाइज ही करना चाहिए, बेसिक डेफिनेशन से ही करना चाहिए। करेक्ट एवरीवन? हाँ, क्योंकि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी अदरवाइज। तो फाइंड ए सो दैट एफ ऑफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो ग्राफ बना रहा हूं मैं, 2 इंपॉर्टेंट है। अब बताओ, सबसे पहले तो सेकंड ब्रांच बनाऊंगा। वाई? चैट पे लिखो वाई। इजी है, वो तो ही है, और वो क्यों नोन है, उसमें कोई ए का टर्म नहीं है इसलिए। तो एक्स इक्वल्स टू 2 पे उसकी वैल्यू कितनी है 1, स्लोप कितना है 2, तो ये लाइन बन गई y इक्वल टू 2x-3। अब बताओ मिनिमा का क्या मतलब होता है? एफ ऑफ एक्स हैज मिनिमा एट एक्स इक्वल्स टू 2, मतलब एक्स इक्वल्स टू 2 पे जो वैल्यू है वो किससे बड़ी होनी चाहिए एवरीवन? उसके नेबरहुड से। हाँ या ना? तो कहना है इसे उसके राइट नेबरहुड से तो बड़ी हो गई क्योंकि पॉजिटिव स्लोप है। अगर नेगेटिव स्लोप होता तो गड़बड़ हो जाता। हाँ या ना? हम सोचो नेगेटिव स्लोप होता फिर तो 100% गड़बड़ हो जाता। पॉजिटिव स्लोप है इसलिए राइट नेबरहुड तो ओके है। तो मुझे बस कहना है इससे ये इंश्योर करना है कि एफ ऑफ टू इज ग्रेटर देन एफ ऑफ टू माइनस एवरीवन। और एफ ऑफ टू माइनस को कैसा लिखना चाहिए मुझे? और इक्वलिटी आएगा वो समझा दूंगा। लिमिट एक्स टेंस टू 2 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्री करो ऑल ऑफ यू? बस अब यहाँ वैल्यू डालते हैं। एफ ऑफ टू कौन है, यहाँ से निकाल सकता हूँ। बोलो कितना है? 1। करेक्ट बच्चों? ओके ना यहाँ तक? ओके, अब यहाँ 2 के माइनस पे, 2 के लेफ्ट में एफ ऑफ एक्स कौन है? ये वाला पार्ट। एग्री करो? सो मॉड एक्स माइनस टू प्लस कितना है? ए स्क्वायर माइनस 9a-9 आई थिंक यही लिखा है ना? हाँ। सो 1 इज ग्रेटर देन 2 माइनस 2, माइनस पे अब डीएस लगा दूं, एक्स को 2 रख दूं क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है। आई होप दिख रहा है। तो ये 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 9a-9, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर माइनस 9a-10। सही लगा? -9a-1 -10 ना? करेक्ट। सो a-10 इंटू a+1 इज लेस देन 0। मैं मिनिमम बोल रहा हूँ तो मैंने उल्टा नहीं कर दिया? जो नालायक को अभी तक बताया नहीं तुमने। मिनिमम मतलब ऐसा होना चाहिए, तो एफ ऑफ टू बड़ा होना चाहिए छोटा होना चाहिए? छोटा। तो ये साइन सही है या रिवर्स करूं? रिवर्स। आई होप ये तो क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है उसमें। मैंने गलत लिख दिया था। इक्वलिटी क्यों रख रहा हूँ वो थोड़ा तुम सोचना। आफ्टर यू कॉपी देन आई क्लियर दैट डाउट। ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो। सो फाइनल आंसर बस बच्चों आ गया, -∞ से -1 यूनियन 10 से। कॉपी फास्ट एंड थिंक अबाउट इक्वलिटी साइन क्यों आए। कॉपी करो। बिल्कुल सही है बच्चे।
सबका कॉपी हो गया है? मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तो मैं इंटरेक्शन नहीं बना, मैं वापस म्यूट कर दूंगा। ओके, तो बताओ क्लियर है क्या कि इक्वलिटी क्यों आएगा? सर समझा नहीं। मैंने समझाया ही नहीं है तो समझेगा कैसे? मैंने तेरे को सोचने के लिए बोला है कि यहाँ पे जो वैल्यू होनी चाहिए उसके नेबरहुड से बड़ी होनी चाहिए, बट हम सिंस यार वो नेबरहुड को तो बिल्कुल उसके बराबर भी ला सकते हैं, ऐसा भी मान सकते हैं, तो वो बिल्कुल उस पे होना चाहिए, उस पे भी चलेगा। मतलब लाइक लेट से अगर तू ए को 10 रखेगा तो तेरे को समझ में आएगा, क्योंकि 2 प्लस पे इसकी वैल्यू तो हम जीरो मान लेते हैं ना, एक्चुअली जीरो प्लस माननी चाहिए बट वो तो जीरो मान लेते हैं ना बच्चे, यस सर। उस कारण से। बट एक बार तू वैल्यू रख के देखेगा तो फील आएगी। ए को 10 रख, या ए की नेगेटिव साइड पे भी रख सकता हूँ। कितना है? -1। -1 रख रहा हूँ। 1 + 9 -9, ये गया। मतलब ये डेफिनेशन है मॉड x - 2 + 1 फॉर x <2। करेक्ट बच्चे? यस सर। यस सर। अब एक्चुअली तो मैं यहाँ पे 2 रख नहीं सकता, 2 माइनस रखना है, एग्री कर? यस सर। यस सर। बट अगर अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मैं एक्चुअली ग्राफ बनाते वक्त तो 2 रख देता हूँ ना, कि ऑलमोस्ट वहां पे कहाँ मिल रहा है ये सोचने के लिए, एग्री कर? यस सर। तो ऑलमोस्ट ये ग्राफ फिर मेरा ऐसा बनाता हूँ, देख। x को 1 रख रहा हूँ तो भी ट्रू है ना, देखिए तो x को 2 रख रहा हूँ तो भी मॉड x - 2 + 1 का ग्राफ ऐसा बनेगा। अब तू 2 के लेफ्ट में कहीं रुक तो नहीं जाता है, तो ऑलमोस्ट इसको साथ में मिला देता है ना, कंटिन्यूस बना देता है ना इस तरीके से। यस तो सर। एग्री कर, जब मैं 2 माइनस रख रहा हूँ तो ये 1 से बड़ा ही है, देख। कम ऑन, यस सर। यस सर। है ना? यस सर। तो मैक्सिमा है ना, सॉरी मिनिमा है ना? यस सर। यस बस सर। इसलिए इक्वलिटी तो आती है यहाँ हर जगह। क्यों? एक्चुअली क्योंकि तुम 2 माइनस रखना चाहते हो, बट तुम वैल्यू रखने के लिए तो वैसे ही 2 रखते हो। यहाँ पे एग्री कर, 2 -3 रखता है, डीएस लगा देता है। ये ग्राफ बनाते वक्त भी उसके लेफ्ट में कहीं रुकते थे ना, तुम तो कंटिन्यूस 2 तक पहुंचा ही देते हो एक बार उसको। और अगर यहाँ पे 2 नहीं होता है तो भी तुम ऐसा ओपन करके एक बार वैल्यू तो निकालते हो ना कि कहाँ पे टेंड कर रहा है। हाँ, है ना? यस सर। मेरा बोलने का मतलब है कि बाय द वे ये वाला ग्राफ नीचे से कहीं जा रहा होता है, ऐसा होता तो भी तुम इस वाले का पार्ट का ग्राफ बनाने के लिए मैं एक्स को 2 तो रख ही देता, और मुझे आंसर आता 1, तो मैं 1 पे ओपन करता। हाँ, है ना? यस सर। तो एक्स को 2 रखना ही है, इसलिए इक्वलिटी आएगी आएगी, क्योंकि वो अपने आप वहां पे जो भी वैल्यू कर रहे हो उसके लेफ्ट वाली उससे ऊपर अपने आप ही हो जानी है, क्योंकि वहां पे 2 माइनस रखते हो एक्चुअली। आई होप ये छोटी नेटिग्रिटी तो खुद को ही और सोचनी पड़ेगी। क्लियर है एक बार के लिए एवरीवन? यस सर। यस सर। और कभी मैं कैन आई से एक्सट्रीम सॉर्ट ऑफ, ये बोल ही सकता हूँ कि अगर डाउट आ रहा है तो वैल्यू रख के देख लेना लास्ट में। यस क्लियर? चलो ये क्वेश्चन करो। फाइंड ए so that it has maxima at x = 0.
हो रहा है ना बच्चों? करेक्ट ईशान, प्रशांत मिस्टेक। इक्वलिटी में डाउट आ रहा है तो एक को वो 1 रख के देखो। सर्वेश करेक्ट, प्रशांत मिस्टेक। सही है, मिस्टेक। आमिर स्लाइट मिस्टेक। पहले किसका होगा ग्राफ बनाऊंगा मैं, कॉस वाला या विदाउट कॉस वाला? कॉस कॉस वाला, क्योंकि उस पे ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए उसका ग्राफ कॉस का ही बनेगा। ओनली डिफरेंस उसका पीरियड चेंज हो रहा है। हाँ या ना बच्चों? यस सर तो 4 पीरियड का है, बट मुझे कोई मतलब थे ना उसका, मुझे तो सिर्फ 0 के आसपास ही मतलब। एग्री करो ऑल ऑफ यू? हाँ या ना बच्चों? यस सर सर। तो 0 पे ये रहा इसका ग्राफ। अभी के लिए तो 0 पे ओपन होना चाहिए। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस यस सर। ये वैल्यू 1 है, ठीक है। अब सेकंड ग्राफ बना रहा हूं, तो सेकंड ग्राफ के बारे में मुझे क्या पता है? मुझे ये पता है कि उसका स्लोप फिक्स है 1। कम ऑन, एग्री करो। यस सर यस सर। एनीवे 1 स्लोप की लाइन से कुछ भी बन सकती है, ऐसे 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 पैरेलल। मुझे इंश्योर करना है कि अगर मैक्सिमा है 1 पे, तो एफ ऑफ 0 शुड बी ग्रेटर देन इट्स नेबरहुड। एग्रीड ना एवरीवन? यस और ये पॉजिटिव स्लोप की लाइन है, तो ठीक है, हो जाएगा अच्छा काम। बस एफ ऑफ 0 की वैल्यू जो कि 1 होगी। एग्री करो, क्योंकि ये तो इससे राइट से तो नेबरहुड से हो ही गया। चलो ऐसा है, इस तरीके से समझाता हूँ, बेटर है। इन तीनों लाइन में से बताओ कौन सी लाइन तुम्हें चलेगी। मतलब ये 0 पे ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, ऐसे मिल रही है, कौन सी चलेगी जिससे 0 पे मैक्सिमम हो जाएगा, प्रोवाइडेड यहाँ पे ओपन है? थर्ड वाली सर। फर्स्ट चलेगा, सेकंड चलेगा, थर्ड चलेगा? सोच के बोला। थर्ड चलेगा क्या? सिर्फ थर्ड के बारे में बताओ। एफ ऑफ 0 ये है, करेक्ट ना एवरीवन? यस यस सर उसके लेफ्ट से तो बड़ा, एग्री करो। यस सर यस उसके राइट से बड़ा है क्या? नहीं सर। नहीं सर नहीं। तो थर्ड चलेगा नहीं चलेगा? नहीं नहीं चलेगा। चलेगा नहीं चलेगा। सेकंड चलेगा? यस यस सर यस। फर्स्ट चलेगा? हाँ सर। यस। मतलब कहना ही से इसकी ये जो वैल्यू है, अगर ये 1 से बड़ी हो गई तो मेरा काम बन जाएगा ना बस एवरीवन? यस सर यस मतलब क्या बोलना चाहिए? x इक्वल टू 0 पे जो इसकी वैल्यू है y इक्वल टू एक्स प्लस ए की शुड बी जस्ट ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 1। 1 1 वाला पोर्शन क्यों चलेगा? क्योंकि ये वाली लाइन भी चलेगी क्या, बताना। कम ऑन। फोर्थ यस बस चलेगा, क्योंकि कॉस्ट तो नीचे डिक्रीज ही हो रहा है ना एवरीवन। यस सर So therefore a plus 0 is greater than equal to 1, that is a is greater than equal to 1. उस तरीके से सोच सकते थे कि f of 0 should be greater than उसका right as well as उसका left। आया ना यहाँ तक बच्चों? उसका लेफ्ट, सॉरी। बट मुझे ये इंश्योर करने की जरूरत नहीं है, तो ऑलरेडी इंश्योर है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से ही। सुनना मेरे साथ, मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीजें, इंट्यूटिव चीजें, दिमाग लगाने वाली चीजें बोल रहा हूँ। एफ ऑफ 0 और लेफ्ट वाला पोर्शन दोनों इससे आ रहा है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर तो अगर वो पॉजिटिव स्लोप का है तो वो तो बढ़ेगी ना वैल्यू हमेशा। हाँ है ना? 0 और 0 के लेफ्ट लेफ्ट से तो बड़ा ही होगा ना एवरीवन? यस सर तो क्या ये सबको बिल्कुल क्लियर है कि ये चीज इंश्योर करने की जरूरत नहीं है? ये चीज ऑलरेडी इंश्योर है, स्ट्रेट लाइन पॉजिटिव स्लोप का, इसलिए। हाँ है ना? यस सर कम ऑन, सोचो क्या बोल रहा हूँ मैं। 100% कन्विंस हो तो मेरे को बोलो, आगे बढ़ो। यस सर हाँ, तो मुझे तो सिर्फ ये इंश्योर करना है। हाँ है ना? यस सर यस। एफ ऑफ 0 किससे आएगा? फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच? सेकंड सेकंड ब्रांच। एफ ऑफ 0 मतलब यहाँ पे x को 0 रख दो। a प्लस 0 शुड बी ग्रेटर देन 0 प्लस। 0 प्लस पे cos की वैल्यू कहाँ पे टेंड कर रही है? 1 पे। करेक्ट ना बच्चों? यस सर तो इससे भी आंसर आ जाएगा। और मैंने तुम्हें बताया इक्वलिटी तो आएगी आएगी, वो मैंने समझा दिया, क्योंकि एक्चुअली 0 प्लस पे वैल्यू 1 थी ना,
1 माइनस है, हाँ है ना? हाँ सर। अगर a ग्रेटर देन 1 माइनस आंसर आ रहा है तो उसका एक्चुअल आंसर तो यही है ना, a ग्रेटर देन 1। बच्चों कम ऑन, Yes, sir. Yes, sir. उस तरीके से भी समझ सकते हो जैसे तुम्हें समझ में आए, ठीक है? वॉट एवर यू लाइक, आई होप क्लियर। एक थोड़ा मैंने ग्राफिकली बता दिया और एक मैंने कंडीशन वाइज बता दिया। कंडीशन वाइज में थोड़ा सोचना पड़ता है, इसलिए मैंने बाद में बताया। एक और क्वेश्चन करना है इस टाइप का या आगे बढ़े? जल्दी बोलो, एक और। Yes, sir. ओके, छोटे सोचने वाले होते ही, और सोचना तुमने बहुत टाइम से बंद कर रखा है वैसे ही। करो ये। ऑब्वियसली क्यूबिक का ग्राफ बना के कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, हमें तो कंडीशन लिख के करना चाहिए। f of x has greatest value at x equals to 1। जस्ट अ सेकंड, आई एम कमिंग, तब तक अच्छी तरह करो। हाँ बच्चों, कंडीशन वाइज कर रहे हो ना एवरीवन? 1 पे मैक्सिमम होना चाहिए, मतलब 1 का 1 से राइट से भी बड़ा होना चाहिए और 1 के लेफ्ट से भी बड़ा होना चाहिए। करो सोचो, 1 और 1 का लेफ्ट दोनों एक ही चीज से आ रहा है, तो वो चीज इंश्योर करने की जरूरत है या नहीं करने की जरूरत है? नहीं सर। नहीं, sir. नहीं करने की जरूरत है, ऑलरेडी इंश्योर है वो, तो छोड़ो उसको, तुम ये वाला क्वेश्चन करो। और सिंस 1 प्लस पे वैलिड है, तो अगर मैं 1 प्लस को हटाऊं, मतलब क्योंकि वहां तो मैं डीएस लगाऊंगा, तो डीएस लगाऊंगा तो फिर यहाँ इक्वलिटी आ जाएगा। समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. वो मैं बार बार समझा चुका हूँ, क्योंकि वो या तो फिर 1 प्लस रखो, अब 1 प्लस कौन रखेगा? तुम जब यहाँ 1 प्लस रखना चाहोगे तो तुम तो 1 ही रखोगे, तो 1 रख रहे हो तो फिर यहाँ पे इक्वलिटी रख देना। जल्दी से आंसर निकालिए। आई होप सबने मेरे से आगे कर लिया है ना एवरीवन? Yes, sir.
कितना हो गया 5 + 2 7, b square minus 2 is less than 2 raised to power 7 कितना होता है एवरीवन 128. Yes, sir. Yes. So b square is less than 130. b की वैल्यू कितनी हो गई? सही है. Yes, sir. अब तो कॉन्फिडेंस आ गया है बेसिक टाइप के क्वेश्चंस में. ठीक है. कोई डाउट तो यू कैन आस्क, अदरवाइज आई एम मूविंग ऑन. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पे एक तो टफ क्वेश्चन भी करने हैं, बट अब वो सारे टेस्ट के एक साथ ही करेंगे हम. So we have finished with first derivative test. What is the next heading? Second derivative test. फिर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी करेंगे. थोड़ा सा सेकंड की प्रैक्टिस करते हैं, फिर हायर ऑर्डर समझेंगे तो बेटर है. सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लिखो हेडिंग जल्दी से. यूजफुल in points where f dash a is 0. क्या बोलते हैं उसको? कौन से पॉइंट्स? स्टेशनरी पॉइंट्स. fails when f dash a does not exist. दोनों को मिला के क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं ना एवरीवन. यस सर. Yes, sir. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट दोनों में लग जाता है. हाँ है ना, डज नॉट एग्जिस्ट वाले में भी लगता है. यस और नो? Yes, sir. बट सेकंड डेरिवेटिव बोल रहा है, देखो ఏం खुद ही बोल रहा है బిస్కెట్ सेकंड. కూడా తినద్దు బిస్కెట్ सेकंड లా डेरिवेटिव. अरे भावेक मार खाएगा और बाहर निकाल दूंगा. म्यूट का तो ध्यान रख. पहले तो खुद तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, फिर हमें भी कर रहा है. So as I was saying, second, अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता तो सेकंड कहां से करोगे? मेक सेंस ना ऑल ऑफ यू? Yes. बिल्कुल. आई होप क्लियर. अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वो मैं समझा रहा हूँ, तो लिखना बंद कर दो. तो लेट्स से मैक्सिमम वाला डायग्राम बनाते हैं, एक मिनिमम वाला डायग्राम बनाते हैं, और एक नॉन मैक्सिमा नॉन एक्सट्रीमा का बनाते हैं. हमारा फेमस एग्जांपल कौन सा? x क्यूब. तो बताओ यहाँ पे मैक्सिमा है, करेक्ट ना? Yes, sir. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो क्या बोलता था कि फर्स्ट ऑर्डर का लेफ्ट में साइन चेंज देखो, राइट में साइन चेंज देखो. याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. वो तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. अब फर्स्ट ऑर्डर की बात ही नहीं कर रहे हम, तो सेकंड ऑर्डर टेस्ट है. तो सेकंड ऑर्डर किस पे बेस्ड होगा कि अगर मैक्सिमा है तो ये कॉनकेव डाउन होगा. एग्री करो ऑल ऑफ यू, कम ऑन. Yes, sir. अरे मैक्सिमा है तो ऐसा बनाना ही पड़ेगा ना एवरीवन, ऐसा शेप. कम ऑन. उसके लेफ्ट में और राइट में. Yes. तो फिर क्या होगा? वो कॉनकेव डाउन, और कॉनकेव डाउन की क्या कंडीशन होती है बच्चों? F double dash smaller than. f double dash a is what? Come on, less than Less than 0. then it will be local maxima. Clear यहाँ तक? Yes. यस सर. ओके. यहाँ पे मिनिमा है, देखना मिनिमा है. तो f डबल डैश ए कॉनकेव अप है, कॉनकेव डाउन है? Up. Concave up. कॉनकेव अप. कॉनकेव अप की क्या कंडीशन होती है? f डबल डैश ए Greater than. Greater than Greater. 0. तब ये लोकल मिनिमा हो जाएगा. कोई डाउट यहाँ तक? Yes. No, sir. नो डाउट. ठीक. यहाँ पे देख रहे हो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है. याद आया एवरीवन? हाँ सर. आई होप सबको याद आया कि f डबल डैश वो 0 यहाँ पे 0 था. याद आ गया? Yes, sir. यस सर. Yes. इसका 0 आ गया है. फिर हम लेफ्ट और राइट में देखते हैं. याद करो, साइन चेंज होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है. पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है तो फिर मैक्सिमा मिनिमा नहीं होगा. क्लियर यहाँ तक? यस सर. Yes. तो देखना यहाँ तक क्लियर है. अभी कुछ नहीं लिखना है तुम्हें, सिर्फ स्टेप्स समझना है मेरे पास. स्टेप्स यूजिंग सेकेंड ऑर्डर टेस्ट. कोई फंक्शन है, अगर मैक्सिमा मिनिमा बोला है तो फर्स्ट स्टेप तो फॉर्मेट्स थ्योरम होती है. याद करो, एवरी मैक्सिमा मिनिमा अकर एट फॉर्मेट. Critical point. क्रिटिकल पॉइंट्स. मतलब क्रिटिकल पॉइंट तो निकालना ही पड़ेंगे ना एवरीवन. Yes, sir. Yes, sir. और लेट से अगर स्टेशनरी पॉइंट है तभी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट यूज कर सकते हो. याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अब सेकंड ऑर्डर टेस्ट चालू हो रहा है, फर्स्ट ऑर्डर नहीं कर रहे हैं. f डैश a इक्वल टू 0 से आंसर निकाल लिया, x इक्वल टू a. अब सेकंड ऑर्डर टेस्ट क्या बोल रहा है? फर्स्ट स्टेप
अगर एफ डबल डैश ए ग्रेटर देन 0 आ गया तब तो केस ऑफ एनीबॉडी लोकल मिनिमा। हाँ है ना बच्चों? यस सर। Yes, sir. उल्टा तो नहीं लिखा, लेस देन ग्रेटर देन 0 में लोकल मिनिमा सही। नेक्स्ट, अगर एफ डबल डैश ए लेस देन 0 आ गया तो फिर केस ऑफ लोकल Maximum. मैक्सिमा। मैक्सिमा। बट व्हाट इफ एफ डबल डैश ए क्या आ गया बच्चों? 0. 0। तो क्या नॉन एक्सट्रीमा डायरेक्ट बोल दोगे क्या थर्ड एग्जाम्पल का देख के? No, sir. नहीं, क्योंकि थर्ड एग्जाम्पल की तरह भी हो सकता है और y इक्वल टू एक्स की पावर 4 भी हो सकता है। कम ऑन, देखो ये y इक्वल टू एक्स की पावर 4 है। पहले तो मुझे जल्दी से बता दो 0 पे मिनिमा है या मैक्सिमा? Minimum. मिनिमा है, मतलब मिनिमा निकलना चाहिए। अब अपन सेकंड ऑर्डर टेस्ट की बात करते हैं। चलो, एफ डैश एक्स 4x क्यूब, तो यस 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes. सेकंड ऑर्डर टेस्ट वैलिड है क्या? स्टेशनरी पॉइंट है क्या ये? हाँ सर. Yes. तो फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएट कर दिया मैंने। एफ डबल डैश एक्स आ गया 12x स्क्वायर। अगर पॉजिटिव आता तो मैं मिनिमा बोल देता, नेगेटिव आता तो मैं मैक्सिमा बोल देता। बट ये 0 पे क्या आ गया एवरीवन? 0. 0। बट 0 का मतलब ये हो जाता है क्या कि नॉन एक्सट्रीमा हो गया? नहीं ना एवरीवन? नो सर। तो फिर क्या करना पड़ेगा बताओ? लेफ्ट राइट हाँ, वेरी गुड। लेफ्ट राइट चेक करोगे वापस वही, एफ डबल डैश ए माइनस एच चेक करोगे एंड एफ डबल डैश ए प्लस चेक करोगे। अगर दोनों ही नेगेटिव आ गए, कम ऑन, क्या हो जाएगा? नेगेटिव के लिए मैक्सिमा। वही सब चीज, ये देखो, अगर दोनों ही नेगेटिव आ गए मतलब देखो वही वहां पे डबल डेरिवेटिव 0 है बट उससे पहले भी नेगेटिव है। नेगेटिव सही बोलो ना? हाँ, कॉन्केव डाउन, उससे पहले भी कॉन्केव डाउन है और उसके बाद भी कॉन्केव डाउन है। एग्री करो ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes. बट अगर दोनों ही पॉजिटिव आ गए, ए माइनस एच भी पॉजिटिव है और ए प्लस एच भी पॉजिटिव है, मतलब उसके लेफ्ट में भी कॉन्केव अप है और राइट में भी कॉन्केव अप है। केस ऑफ Maximum. मिनिमा। मिनिमा ना बच्चों, उसके लेफ्ट में भी कॉन्केव अप है, राइट में भी कॉन्केव अप है। हाँ है ना? Yes, sir. बट अगर साइन चेंज हो गया, ए माइनस एच एंड ए प्लस एच, साइन चेंज, साइन अपोजिट, कम ऑन, कंसीडर द y इक्वल टू एक्स क्यूब, साइन अपोजिट है ना एवरीवन? देख लो, इन्फेक्शन। नेगेटिव से पॉजिटिव दिख रहा है एवरीवन? यस सर। तो वो नॉन एक्सट्रीमा है और एक्चुअली कौन है वो? इन्फेक्शन। इन्फ्लेक्शन। Yes. हाँ है ना एवरीवन? Yes, sir. यस सर। अच्छी तरह कॉपी करो, फिर कंफ्यूजन दूर करते हैं। और यस, डू कॉपी फास्ट। ये चारों डायग्राम जरूर बनाने चाहिए तुम्हें। थर्ड और फोर्थ डायग्राम में लिखो, थोड़ा अच्छी तरह मेंशन करो कि एफ डबल डैश ए इज 0 बट साइन चेंज हुआ है इसलिए नॉन एक्सट्रीमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे एफ डबल डैश इज 0 बट उसके लेफ्ट में भी पॉजिटिव है, राइट में भी पॉजिटिव है, इसलिए मिनिमा है। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए तो उस समय सोचना
पॉजिटिव मतलब स्लोप की बात नहीं कर रहे हैं हम, डबल डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, मतलब कॉन्केविटी की बात कर रहे हैं। हाँ है ना बच्चों? Yes. Yes, sir. Yes. थोड़ा सा सोचना उस समय बस, और हर चीज को याद नहीं करना। तुमने देखा मैं कभी भी, मैं भी थोड़ा सोच रहा होता हूँ तो मैं उस समय कर्व बना लेता हूँ एक बार। हाँ है ना? Yes, sir. उस तरीके से बनाओ, अदरवाइज बहुत सारी चीजें एक जैसी है तो फिर यू आर बाउंड टू गेट कंफ्यूज। एट दैट टाइम डायग्राम बनाना, एफ डबैश लेस देन 0 मतलब स्लोप लेफ्ट में नेगेटिव होना चाहिए, तो ऐसा बनाते हैं। एफ डबल डैश नेगेटिव मतलब कॉन्केविटी नेगेटिव। कॉन्केविटी नेगेटिव किसकी होती है एवरीवन? डाउन की, अप की? Down. डाउन की। तो ऐसा बनाओगे भाई, ये सब ध्यान रखो बस। Done, sir. हो गया कॉपी सबका? Yes, sir. Yes, sir. देख लो आराम से, 30 सेकंड और ले लो। तो एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में तो हम साइन चेंज देखते हैं, हाँ है ना, लेफ्ट और राइट में एवरीवन। Yes, yes, sir. और साइन चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर में? होना चाहिए। होना होना चाहिए. चाहिए। वाइल सेकंड ऑर्डर में हम साइन नहीं देखते, हम एक्चुअली उसकी वैल्यू देखते हैं, एफ डबल डैश ए की। करेक्ट एवरीवन? लेफ्ट राइट नहीं देखते एक्चुअली, तो एफ डबल डैश ए ही देखते हैं। वो पॉजिटिव आ गया या वो नेगेटिव आ गया तो फिर मैक्सिमम मिनिमा हो ही जाता है, बट अगर 0 आ गया तो फिर हमें साइन चेंज देखना पड़ता है। एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. कैन आई चेंज द पेज एंड गिव यू क्वेश्चन नाउ? डन? Yes, sir. चलो एक मैं करता हूँ पहले, कॉपी मत करना है, बहुत लल्लू क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। लेट्स सी ये क्वेश्चन, इसके मैक्सिमम मिनिमा निकाल लो। बोलो स्टेप 1 क्या करूं? क्रिटिकल पॉइंट्स। F to the 5x की पावर 4 सही लिखा मैंने या कुछ गड़बड़ एग्जाम में? ठीक है, चलेगा। 5x की पावर 4 प्लस 5 इंटू 4 एक्स क्यूब, तो 5x क्यूब कॉमन
x प्लस कितना बचेगा 4। 4. सो क्रिटिकल पॉइंट जो कि दोनों के दोनों स्टेशनरी है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, तो मैं अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर सकता हूँ, f डबल डैश x निकाल दूंगा। एंड अगेन वापस बोल रहा हूँ कि कहीं यहाँ -5 हो तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए -5 को माइनस को उड़ा मत देना, समझ में आया एवरीवन? Yes, sir. याद आया? ये बहुत गलती हो जाती है हमारी अगर ऐसे माइनस को उड़ा देते हैं तो। Yes, sir. तो चलो अभी डिफरेंशिएट करेंगे, तो डिफरेंशिएट तो मैं और इसको डिफरेंशिएट करना पसंद करूंगा। 20x³ प्लस 20 इंटू 3 60x², तो कॉमन लेके छोड़ देता हूँ ताकि साइन चेंज देखना आसान रहेगा। या अब x इक्वल्स टू -4 पे पहले देख रहा हूँ, f डबल डैश -4 वैल्यू देखनी है मुझे, तो 20 इंटू पॉजिटिव, आई डोंट केयर व्हाट इज दैट, -4 + 3 नेगेटिव, सो ओवरऑल नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आ गया मतलब क्या हो गया एवरीवन? Maximum. कोई डाउट यहाँ तक? एनीबॉडी? No, sir. No, sir. ओके, अब 0 डाला तो f डबल डैश 0 कितना आ गया एवरीवन? 0। 0. अब 0 हो गया तो फिर साइन चेंज देखना पड़ेगा, याद आ गया ना एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. f डबल डैश 0 - h और 0 + h पे, तो 0 माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, 0 plus. 0 माइनस प्लस 3 भी पॉजिटिव, करेक्ट Positive. एवरीवन? ये पॉजिटिव है। Yes, sir. 0 प्लस लिखूंगा तो भी पॉजिटिव और तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव है एवरीवन। Yes, sir. अब देखो, अभी तो तुम्हें थ्योरी याद है, तुम पेज को पलट करके देख सकते हो, बट इन द एग्जाम आफ्टर 1 मंथ लेट से मैं भूल गया हूँ क्या होता है, साइन चेंज होता है नहीं होता है, तो मैं डायग्राम बनाऊंगा। 0 पे, 0 के लेफ्ट में कैसा कॉनकेव है? अप, करेक्ट ना? Up. तो अभी तक सही बनाया, बताओ? Yes. अगर ये 0 है तो 0 के राइट में भी कॉनकेव अप है, तो मुझे याद आ जाएगा, अच्छा ये तो मिनिमम होता है। तो अब तो क्लियर है बिल्कुल? Yes, Yes, sir. sir. कॉपी नहीं करना है, नया क्वेश्चन करोगे। रेडी? Yes, sir. करो। जीरो, 1 एंड 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए एवरीवन? Yes, आए sir. या नहीं आए? Yes, sir. उतना मैं भी कर लेता हूँ, यू शुड बी फास्टर देन मी। माइनस माइनस या कुछ भी ऐसा आ रहा हो तो कैंसिल करके उड़ा मत देना, बस, समझ गए? Yes, sir. जैसे x² यूं नहीं कि कोई बच्चे उड़ा दें, गलत हो जाएगा फिर। बस क्रिटिकल पॉइंट तो दिखते हैं हमें, 0, 1 एंड 2। अब डबल डेरिवेटिव चाहिए, तो मैं इस लाइन को डिफरेंशिएट करना पसंद करूंगा।
8 नहीं, क्या कॉमन है? 4 60. 60 sir. 60. अब इस पे साइन चेंज देखना बहुत आसान है, जल्दी से फाइनल आंसर बताओ मुझे, कम ऑन। 0 पे क्या है, 1 पे क्या है, 2 पे क्या है? सब बच्चे गलत लिख रहे हैं ऐसा लग रहा है। 0 पे मिनिमा लिख रहे हैं, ध्यान से देखना भाई। अगर एफ डबल डैश 0 आ जाता है तो ध्यान से थ्योरी देख लो, साइन चेंज हो गया तो फिर वो तो इन्फ्लेक्शन पॉइंट होता है, वापस रिमाइंड करा रहा हूँ। सही उनका करेक्ट आंसर है अभी तक, बाकी सब गलत है। परवेश, ईशान। और 0 पे भी क्या है वो भी लिखना है मुझे, सब पे चाहिए, 0 1 2 सब पे चाहिए। हाँ ईशान आप करेक्ट। Okay, I can finish everyone, or should I wait? जल्दी बोलो बच्चों। आई थिंक अब कर सकता हूँ। प्लीज सी हियर विथ मी एवरीवन। f डबल डैश 1 60 into 1 into 8 minus 9 minus नेगेटिव, नेगेटिव होता है तो क्या होता है बोलो जल्दी से? Maximum. मैक्सिमम। f डबल डैश 2 60 into 2 into अंदर वाला 4 into 4 16 16 minus 18 minus 2 plus 4 पॉजिटिव, पॉजिटिव हो गया, क्या हो गया इस पे? मिनिमम। मिनिमा। एफ डबल डैश 0 करा तो 0 आ गया, 0 आते ही हमें क्या देखना पड़ेगा, साइन चेंज देखना पड़ेगा ना एवरीवन। यस सर। Yes sir. 0 माइनस और 0 प्लस पे देखना मेरे साथ, 0 माइनस पे ये नेगेटिव, 60 इंटू नेगेटिव इंटू 0 पे। अब ये आई होप तुम्हें समझ रहा है कि 0 माइनस या 0 प्लस रखोगे ये तो सब चुनने मुन्ने हैं इसके मुकाबले में, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes sir. Come on, do you have the brain to understand this? कि 0 माइनस रखूंगा या 0 प्लस रखूंगा ये तो 0 के आसपास ही घूमेंगे ना एवरीवन। यस सर। Yes sir. इसके मुकाबले में तो चुनने मुन्ने ही है ना एवरीवन। Yes sir. क्या सबको क्लियर है ये? यस सर। हाँ। एफ डबल डैश 0 प्लस बोलो, पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है, समझा चुका हूं मैं, हाँ है ना? Yes sir. यस सर। अब लेट से 1 महीने बाद मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं भूल गया पिछले पेज की थ्योरी, तो मैं कैसे समझूंगा? 0 पे उसके लेफ्ट में कॉनकेव डाउन, एग्री करो ऑल ऑफ यू? यस सर। कॉनकेव डाउन ऐसा ही होता है ना एवरीवन, कॉनकेव अप ऐसा होता है, हाँ है ना? यस सर। Yes sir. और 0 के राइट में कैसा है वापस, कॉनकेव अब Up. तो बताओ 0 पे मैक्सिमम मिनिमा है या इन्फ्लेक्शन है एक्चुअली? Inflection. इन्फ्लेक्शन। इन्फ्लेक्शन है, नो एक्सट्रीम। बिल्कुल क्लियर बच्चों? Yes sir. यस सर। बट तुमने देखा कि जब भी 0 आ जाता है तो थोड़ी मेहनत ज्यादा हो जाती है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी एवरीवन। यस सर। Yes यस। sir. तो फिर क्या ऑप्शन है, फर्स्ट ऑर्डर कर सकते थे क्या? नहीं सर. No. तो फर्स्ट ऑर्डर भी 0 ही आता ना, उसमें भी साइन चेंज देखना ही था, हाँ है ना हाँ Yes सर. sir. everyone? यस। तो फर्स्ट ऑर्डर में भी उतनी मेहनत है जितनी सेकंड में, अगर डबल डेरिवेटिव भी 0 आ गया तो। क्लियर यहाँ तक? यस। तो यस सर। इसलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे फिर हम? Derivative test. Higher. हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, वो इन सब पॉइंट्स को और अच्छी तरह हैंडल करेगा, समझ में आ गया? यस सर। यस। बट अभी इसकी थोड़ी और प्रैक्टिस करो, दोनों क्वेश्चन करो जल्दी से।
पहले का आंसर सबका सही है। एक बच्चा ईशान बोल रहा है जीरो पे इन्फ्लेक्शन, तो बिल्कुल गलत बोल रहा है। जीरो पे कुछ भी नहीं बात कर सकते बिकॉज जीरो इज नॉट इन द Not in domain. डोमेन। ईशान भूला मत कर, जीरो इज नॉट इन द डोमेन। क्लियर ना? सर्वेश ऑल्सो। तो यहाँ पे सिर्फ वन और -1 ही है क्रिटिकल पॉइंट्स। वन पे क्या आता है एवरीवन? Minima. Minimum. किसी को सेकंड क्वेश्चन में डाउट? No, sir. थर्ड करो। ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हो तो मैं तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही पसंद करूंगा, क्योंकि साइन चेंज कौन देखे उसका। Hurry up, boys and girls. सेकंड पार्ट जल्दी से बच्चों। कितने क्रिटिकल पॉइंट आए पहले? ये तो बताओ कितने क्रिटिकल पॉइंट है? 4। करेक्ट। Four. अमन सर्वेश करेक्ट। सही है, करेक्ट। अब 4 पे जल्दी से निकाल लो। और ऑल्टरनेटिवली होने के स्ट्रॉन्ग चांस होते हैं, बट कभी कभार क्या हो जाता है, इन्फ्लेक्शन भी हो जाता है बीच में, इसलिए चेक करना चाहिए। समझ में आया ना एवरीवन? Yes, sir. जैसे हम कभी कभार ऑल्टरनेटिवली कर दें, बट पता चला एक पे इन्फ्लेक्शन है तो गड़बड़ हो जाएगा। जल्दी से फिनिश करो। मैं क्रिटिकल पॉइंट निकाल रहा हूँ। 2 cos x minus 2 sin 2x, so 2 cos x कॉमन। 1 माइनस, तुम सबको पता है 2 sin x cos x होता है। 1 minus 2 sin x। क्रिटिकल पॉइंट्स का क्या आ गया? जिसके लिए या तो cos x 0 होना चाहिए, जिसके लिए sin x या तो हाफ होना चाहिए। cos x 0 होता है π/2 एंड 3π/2 पे, और sin x हाफ होता है π/6 एंड 5π/6। तो ये 4 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। इन चारों पे फर्स्ट ऑर्डर भी लगा सकते हो, सेकंड ऑर्डर भी लगा सकते हो, बट इजियर कौन होगा? सेकंड ऑर्डर। तो डबल डेरिवेटिव इस लाइन का नहीं करूंगा, इस लाइन का पसंद करूंगा। -2 sin x -4 cos 2x
अब एक एक जगह चेक कर लो, एफ डबल डैश पाई बाय 2 पे ये -1, पाई बाय 2 पे ये कितना हो गया बच्चों, cos पाई कितना होता है -1, 2 ग्रेटर देन 0 मतलब मिनिमम। ये इजियर है ना एज कंपेयर टू साइन चेंज चेक करना बच्चों, एवरीवन। Yes. एफ डबल डैश नेक्स्ट 3 पाई बाय 2 पे चेक कर लेते हैं, -2 3 पाई बाय 2 में -1 होता है, 2 इंटू 3 पाई बाय 2 इज cos 3 पाई वापस -1 होता है, तो ये वापस पॉजिटिव, इस पे भी क्या है मिनिमा। एफ डबल डैश पाई बाय 6 -2 साइन पाई बाय 6 इज हाफ, cos कितना हो गया पाई बाय 3, या नेगेटिव क्या हो गया मैक्सिमा, और नीचे वाले पे भी आई थिंक मैक्सिमा ही आ रहा है, सही बोल रहा हूँ? हाँ, अरे कार्टूनो बोल दोगे कोई? हाँ है ना, मैक्सिमा ही आ रहा है ना? Yes. तो जल्दी फिनिश कर दो। कोई डाउट किसी को बिफोर आई मूव देन? एवरीबॉडी No, sir. No, sir. लिखो हेडिंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये सब टेस्ट समझ रहे हैं हम अभी, हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ओके, इसकी जरूरत कब पड़ेगी तुम बताओ मुझे पहले, स्टॉप राइटिंग। कब जरूरत पड़ेगी? एफ ऑफ एक्स फंक्शन दे रखा है, नेक्स्ट एफ डैश ए कितना आया? That's not a Zero. मतलब नहीं बोलोगे तो फिर मैं नहीं बताऊंगा, टेस्ट ही नहीं बताऊंगा, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अरे सेकंड ऑर्डर के बाद थर्ड ऑर्डर कब करोगे, किस पॉइंट्स पे करोगे, वो सब सोचो जल्दी से। पहली बात एफ डैश ए तो 0 आना ही चाहिए ना, घटों क्रिटिकल पॉइंट पे ही देखूंगा ना मैं। yes, sir. Yes, sir. Yes. अगर एफ डैश ए पॉजिटिव आ गया तो वैसे ही मैक्सिमम मिनिमम हो जाता ना, खत्म बात। Yes. मतलब वो तो जो भी है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाता है, सॉरी। फिर एफ डबल डैश ए आ गया तो कब करूंगा ये हाई ऑर्डर के लिए, ग्रेटर देन 0 के लिए करूंगा क्या? No, sir. Equal. No, sir. अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो मिनिमा खत्म ही हो जाता है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. लेस देन 0 में मैक्सिमा खत्म ही हो जाता है ना एवरीवन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बट इक्वल टू 0 आ जाए तो फिर सेकंड ऑर्डर में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. मतलब यस, इन सब पॉइंट्स के लिए ही मैं हायर ऑर्डर के लिए ऑप्ट करूंगा। ऑप्ट का मतलब क्या है, क्या दूसरे टेस्ट स्टिल वैलिड है, उनके थ्रू भी आंसर आएगा? हाँ भाई आएगा, सेकंड ऑर्डर से भी आंसर आएगा, बट इट टेक्स लिटिल बिट टाइम, करेक्ट एवरीवन इन दिस केसेस। Yes, sir. क्या फर्स्ट ऑर्डर से भी आंसर आएगा क्या? Yes. हाँ भाई उससे भी आएगा, बट उनसे तो और ज्यादा टाइम लगेगा, स्पेशली इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ऑल ऑफ यू एग्री करो? Yes, sir. Yes, sir. तो बस हायर ऑर्डर उस समय टाइम बचाएगा, इट विल बी शॉर्ट इन दोस केसेस वेयर एफ डैश भी 0 है, एफ डबल डैश भी 0 है। बिल्कुल क्लियर यहाँ तक? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर बच्चों? जैसे एग्जांपल, पहले मैं थ्योरी पढ़ाने से पहले एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट से y इक्वल टू एक्स की पावर 4। पहले तो मुझे बता दो कि 0 पे मिनिमा है या मैक्सिमा है? Minimum. Minimum. मिनिमा है, Minimum. मतलब ये आंसर लाना है हमें हायर ऑर्डर से, करेक्ट ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes. ओके, अब पहले तो एफ डैश तक पहुंच जाते हैं। एफ डैश एक्स हो गया 4x क्यूब, तो 0 करा, इसलिए x इक्वल टू 0 एक क्रिटिकल पॉइंट आ गया एवरीवन। Yes, अब sir. एफ डबल Yes, डैश sir. एक्स करा 12x स्क्वायर, तो 0 पे चेक किया सेकंड ऑर्डर टेस्ट के लिए, बट उसकी वैल्यू 0 आ गई। अब मैं साइन चेंज करके चेक करूंगा, वो तो आंसर तो आ ही जाएगा, समझ में आया ना एवरीवन? हाँ, Yes, sir. sir. वो तो एक मेथड है ही हमारे पास, बट मैं उसको अवॉइड करके हाई ऑर्डर करना चाहता हूँ, क्योंकि हाई ऑर्डर में टाइम नहीं लगता है। बताओ टाइम लगता है क्या ट्रिपल करने में? हाँ नहीं ना? Yes, sir. हाँ, तो फंडा क्या है कि ट्रिपल ऑर्डर का डेरिवेटिव ट्रिपल 0 पे देख, क्या ये भी 0 आया, तो जब तक नॉन 0 आया तब तक डिफरेंशिएट करते जाओ। क्लियर है यहाँ तक? Yes. Yes, sir. इसके स्टेप्स लिख रहा हूं मैं।
steps. First, यूजफुल या यूज टू बी ओनली व्हेन एफ डैश भी जीरो आ जाए, एफ डबल डैश भी जीरो आ जाए, तभी यूज करना, पहली बात तो इसको। फिर फर्स्ट स्टेप इज कीप डिफरेंशिएटिंग टिल व्हाट, एनीबॉडी? नॉन जीरो वैल्यू। टिल एफ का कोई डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाए एवरीवन? नॉन जीरो। Particle. ये एन कौन है? फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिक्स्थ ऑर्डर, जिसके लिए नॉन जीरो डेरिवेटिव आ रहा है। एम आई क्लियर इनफ? Yes, sir. नाउ एन इवन है या ऑड है, उस पर डिपेंड करता है। अगर एन ऑड है तो फिर देर इज नो एक्सट्रीमा, वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट या कुछ होगा। इसका प्रूफ बताऊंगा, अभी सुन लो बस पहले। अगर एन इवन है तो फिर बस वो इवन है तो वो n इक्वल टू 2 की तरह ही वैलिड होगा। मतलब मान लो एफ फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव ए पे ग्रेटर देन जीरो आ रहा है, तो एक्सट्रीमा तो है, और बता दो क्या है, मिनिमा है मैक्सिमा है? वही फोर्थ ऑर्डर पे है जो सेकंड ऑर्डर पे होगा, बताओ। मिनिमा। Minima. याद है ना, ग्रेटर देन जीरो मिनिमा के लिए होता है एवरीवन। Yes, sir. एफ सिक्स्थ ऑर्डर, लेट्स से सिक्स्थ ऑर्डर लेस देन जीरो आ गया तो फिर क्या होगा एवरीवन? Maximum. मैक्सिमम। क्या हाई ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या है वो तो समझ में आ गया एवरीवन? Yes, sir. सर प्रूफ अभी बताया नहीं है तो भूल जाओ उसको। लेट्स से y इक्वल टू एक्स की पावर 4 के लिए लगाते हैं। थर्ड ऑर्डर जीरो आया या नहीं आया? आया, तो कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग या स्टॉप? जल्दी बोलो। डिफरेंशिएटिंग। कीप ऑन डिफरेंशिएटिंग। तो फोर्थ ऑर्डर डिफरेंशिएट किया, 24 आया। तो फोर्थ ऑर्डर जीरो आया या नॉन जीरो आया? नॉन जीरो। Non-zero. तो ये इवन है या ऑड है? Even. Even. इवन। तो मतलब एक्सट्रीमा 100% है या एक्सट्रीमा नहीं है? Okay. है। Yes, sir. और फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आया, तो बताओ पॉजिटिव वाला केस किसके लिए होता है? Minima. क्या समझ में आया एवरीवन? Yes, देख sir. लो सही आंसर आया, बिल्कुल क्लियर। Yes, Yes, sir. sir. तो पहले तो यहाँ तक कॉपी करो, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट कॉपी करो, फिर स्टेप्स कॉपी करना, फिर ये एग्जांपल कॉपी करना। अब आज की क्लास और लास्ट क्लास, इसके नोट्स थोड़ा सा लिख के रिवाइज करोगे तभी याद रहेंगे। हैव यू फेल्ट दैट और नॉट एवरीवन? Yes, sir. क्योंकि काफी चीजें बताई है, तो थोड़ा सा लिख के प्लीज रिवाइज करके आना बिफोर द नेक्स्ट क्लास। अब मेहनत करनी है तो पूरी करो। यहाँ तक कॉपी हो गया, चार्ट तक? Yes, sir. चलो पहले स्टेप्स कॉपी करो। लिया एवरीवन? हो गया ये पेज? 1 सेकंड सर। अच्छा, अगर ऑड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो क्या आंसर है? एक्सट्रीमा, नो एक्सट्रीमा? नो एक्सट्रीमा। No. इसका प्रूफ कुछ भी काम का नहीं है, तो मैं करा भी नहीं रहा हूँ, बट तुम्हें इंटरेस्ट है तो किसी भी बुक में देखोगे तो टेलर्स एक्सपांशन पे बेस्ड है। टेलर्स एक्सपांशन तुमने आई होप सुना है कहाँ पे? बायनोमियल थ्योरम। Yes. मैंने ही पढ़ाया था क्या? Yes, हाँ sir. सर। Yes. Yes, sir. उसमें बताया था, तो उस पर बेस्ड है, बट कुछ काम का नहीं है तो अभी मैं नहीं करा रहा हूँ, है ना? ओके। Yes, sir. कैन आई गिव यू एग्जांपल? हो गया ये?
हाँ सर। Yes, sir. ये एग्जाम्पल लिख दो, y इक्वल टू एक्स की पावर 4। कोई डाउट किसी को? Done, sir. आई होप हो गया सबका। पर ये क्वेश्चन लेट मी नो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है। 0, 3, 1. करेक्ट। 0, 1 and 3। ऑलमोस्ट देयर। 0 पे हाई ऑर्डर चेक करना पड़ेगा ना एवरीवन। Yes, sir. जल्दी करो जल्दी करो। ओके। 0 पे बच्चे नॉन एक्सट्रीमा बोल रहे हैं। चेक करते हैं अपन अभी। लास्ट 10 सेकेंड्स।
ओके, डिस्कस करते हैं, बहुत टाइम दे दिया। चलो फटाफट मेरे साथ एवरीवन। f डैश x 5x4 माइनस 20x³ प्लस 15x स्क्वायर। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए कॉमन तो लूंगा ही, 5x² x² माइनस 4x प्लस 3। सो क्रिटिकल पॉइंट आ गए 0, 1 और 3। डबल डेरिवेटिव किया, इस वाली लाइन को करूंगा 20x³ माइनस 60x² प्लस कितना 30x। कॉमन ले लेता हूँ, कितना 5x 10x है, 10x 2x² माइनस 6x प्लस 3। सो f डबल डैश 0 तो 0 आ गया है, तो उस पर तो हायर करना पड़ेगा, तो बाद में करेंगे। f डबल डैश 1 10 इंटू नेगेटिव मतलब मैक्सिमम। f डबल डैश 3 10 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 18 18 माइनस 18 प्लस 3 पॉजिटिव मतलब मिनिमम। और f डबल डैश 0 0 आ गया था, मतलब एक बार और डिफरेंशिएट कर दूं। अब साइन चेंज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है, वैसे तो इसमें भी कोई डिफिकल्ट नहीं है, जैसा मैंने तुम्हें सिखाया वैसे भी कर सकते हो, बट अपन ट्रिपल ऑर्डर कर देते हैं। क्या है 60x² माइनस 120x प्लस 30 है ना बच्चों? Yes. So f ट्रिपल डैश एस इज 30 नॉन जीरो। ये ऑड ऑर्डर है मतलब नॉन एक्सट्रीम। बताओ, क्लियर एवरीवन? Yes, sir. चलो आज मैं बिल्कुल एमपीएस भी एक दो प्रैक्टिस शीट भेजूंगा और बुकलेट का होमवर्क भी भेजूंगा, तो अच्छी तरह करके आना। आज वीक का लास्ट लेक्चर है, तो मैंने सोचा था आज ही भेजूंगा। ओके एवरीवन? Yes, Yes, sir. चलो दैट्स इट, यू कैन गो नाउ इफ यू डोंट हैव एनी डाउट्स।